जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे भाइयों बहनों, आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि वीडियो 22 दिसंबर 2018 को जो पेपर हुआ था, उसका हम पूरा आंसर की पूरा पेपर आप सॉल्व कराएँगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप वीडियो का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए समझ लीजिए अमृत के समान होगा। आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, अन्यथा आप पछताएँगे कि काश मैंने जो है इसका प्रीवियस पेपर देख लिया होता, उस हिसाब से तैयारी कर लिया होता, तो आज हमारा कल्याण हो जाता। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि पेपर पूरा उत्तर सहित कब कब का पेपर है। 22 दिसंबर का द्वितीय पाली का जो पेपर हुआ था 2 से 4 के बीच, उसी पेपर कितने पेपर और कौन सी सीरीज है, पेपर सेट बी ए है, कितने क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन, सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से। क्वेश्चन क्या है कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, अध्यापक जी को लिखेंगे, शिक्षा मंत्री को लिखेंगे, किसको लिखेंगे? आप बताइए कि मच्छर से क्या फैलता है? रोग फैला तो रोग वाला विभाग कौन देखता है? तो आप बताओगे माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को भेजोगे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो आपको समझ में आएगा, व्यंजन के उच्चारण में सहायक है तो क्या कहलाते हैं? तो आप बताओगे स्वर कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ई चा छा जा झा इया का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको मैं बता दूं, इसका एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए। इचू, यसा, नाम, तालब्या, तालब्या। इससे आप क्या देखिए, ई है तो बड़ी ही होगा, चा वर्ग होगा, या होगा, सा होगा। ये सब किससे बोले जाते हैं? तो आप बताओगे तालब्य से। तालब्य कहां पर दिख रहा है? तो आपको बताएंगे सी में दिख रहा है, यानी सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तालब्य। एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? एक से वर्णों से मेल से बनता है, क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है 22 दिसंबर जो 2018 का फर्स्ट शिफ्ट वाला भी आंसर के लेके आएंगे, तो उसको भी आप सब जरूर देखें। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि, पुस्तकालय, सदमत, दिग्दर्शन या उज्ज्वल। तो इसका उत्तर आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाए पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय, देखिए आ के मेल से बना है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। पहला है तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, या अव्ययीभाव समास है। तो इसमें गगन को चूमने वाला, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, तत्पुरुष समास। जहां पर विभक्तियों का लोप हो, को, के लिए किसी भी विभक्ति का लोप हो, वहां पर कौन सा होता है? तो आप बताओगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हमें अपशब्द व्याकरण के दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है। तो अपशब्द क्या है? आप बताएंगे ये क्या है? व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। चलते हैं, अफसोस मैं नहीं जा सका। अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो आपको जहां पर भी ये वाला चिन्ह दिख जाए, तो वहां पर क्या होता है? तो आप बताएंगे वहां पर विस्मयादि। तो लेकिन विस्मयादि के भी कई वो होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर क्या देख, शोक दर्शाया जा रहा है, तो शोक सूचक अव्यय है। अव्यय किस प्रकार का? शोक सूचक अव्यय है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम मतलब जो संस्कृत से आए हुए, सभी लोग इसमें गलत करेंगे। कुकुर का तत्सम जो है कुत्ता होता है, कुकुर क्या है? तत्सम है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों का तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव मतलब जो संस्कृत के शब्द से टूट फूट के हिंदी में शामिल हुई, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। इसमें देखिए, आलस है कि कुष्ठ है कि अंधकार है कि उल्लास है। तो आपको समझ में आएगा, जहां पर षटकोर वाला शादी जाए, वहां पर ज्यादा क्या होता है? आप बताओगे तद्भव पूछा गया, तद्भव क्या हो जाएगा? तो आप बताओ आलस। तत्सम तो है, कुष्ठ भी, अंधकार भी, उल्लास, ये सब तत्सम है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में अर्थ का तत्सम शब्द को पहचाने। तत्सम, रात्रि, दई, बच्चा, कान। तो आपको पता चल गया किसमें रात्रि का क्या होता है? तद्भव, रात होता है, ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द क्या हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे? ग्लास जो है विदेशी शब्द है, ग्लास विदेशी शब्द है। चलते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। संज्ञा को पहचानना है, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। इनमें से संज्ञा कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुशासन क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा लेकिन है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी सब क्या देख रहे हैं? राह देख रहे हैं। रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम है? तो आप क्या बताएंगे? आप जो है आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आप बताओगे निजवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, सभी प्रीवियस ईयर पेपर चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, तो उन सबको देखते रहे बराबर। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। विशेषण कौन सा है?
तो मजहब है कि नैतिक है, पीड़ा है, ज्ञान है, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप? बी, नैतिक। जैसे कहते हैं नैतिक ज्ञान हो गया है, तो ज्ञान की विशेषता कौन बना? नैतिक बता रहा था। तो आप ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। इसको वाक्य प्रयोग करके धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया का एक प्रकार है, क्रिया विशेषण है। क्या है? तो बताएंगे क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। लेकिन बात भी बहुत करता है, दृष्टि रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, सर्वनाम है, संज्ञा। तो आप क्या बताएंगे? ये क्या है? एक लेकिन क्या है? अव्यय क्या होता है? जो लिंग वचन कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। ही क्या है? ही पर बल दिया जा रहा है। जहां बल दिया जा रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? निपात कहा जाता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। मैं ही जाऊंगा, ही क्या है? जिस पे बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है, वो निपात कहलाता है। चलते हैं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो आकाश में का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम है नहीं, गगन, रसाल, नभ। तो आप बताएं रसाल नहीं है। रसाल जो है आम का पर्यायवाची होता है। व्योम, गगन, नभ, अंबर ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। संतोष महाधान, महादान है। संतोष महादान है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम का हो जाएगा। संतोष का क्या हो जाएगा? आप बताओगे असंतोष हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संतोष का असंतोष। अब यहां पर है युगल शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय का न्याय सही है। धरा का पृथ्वी, देखो धरा पृथ्वी दोनों समान है। अचल अचला, मान अपमान, तो इसमें अपोजिट शब्द की जोड़ी है। कौन सा अपोजिट शब्द की जोड़ी नहीं है? तो आप पहचाने इसमें। तो इसका उत्तर हो जाए सी जो है, अचल और अचला जो है नहीं है जोड़ी। न्याय अन्याय होता है, मान अपमान होता है, अचल और अचला जो है ये करेक्ट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना, एक ही शब्द क्या है? एक ही शब्द क्या है? एक शब्द क्या है? तो हस्तक्षेप है कि आक्षेप है कि दूरदर्शी या उपकारी है? दूसरी की तरफ तो हस्तक्षेप इसका उत्तर होता है, यानी कि ऑप्शन ये कर। दूसरे की बात को दखल देना का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द में क्या है? के निकट। के निकट क्या है? तो आप बताओगे के निकट है बी, संबंध सूचक है। के निकट मतलब संबंध सूचक शब्द है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, का रेखांकित के लिए क्या है? तो के लिए आप क्या बताएंगे? विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम या संज्ञा है? तो आपको बता दो के लिए क्या है। तो आप बताओगे के लिए क्या है? कारक है या परसर्ग? कारक को ही क्या कहा जाता है? परसर्ग। विभक्ति कारक विभक्ति उसी को परसर्ग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बचपन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है? वचन की दृष्टि से लता का लताएं, घोड़ा का घोड़े, किताब का किताबें, सखी का सखियां। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो आप बताएं सखी का सखियां होता है, ये वाला सखियां ये वाला होना चाहिए था। छोटी का मात्रा चढ़ना चाहिए, यहाँ पर बड़ी का मात्रा चढ़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कर्मवाच्य, कर्म के अनुसार परिवर्तन उसे कर्मवाच्य कहा। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया है, मैं कल घूमने जाऊंगी, बच्चों पढ़ा रही। तो कल जाऊंगा, कल भविष्य की बात होगी, कल जाने पर क्या भविष्य की बात होगी? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन है। तू का सही बहुवचन क्या है? तो आप क्या बताएंगे? तुम लोग। तू का सही बहुवचन क्या होगा? तुम लोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी वीडियो में आए हो क्वेश्चन है, जबरदस्त लेवल था हिंदी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहा जाता है? लेकिन किंतु परंतु जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको बताएं उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक दूसरा जो है सेंटेंस पहले सेंटेंस क्या होता है? निर्भर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार क्या होगा? बच्चे खेल रहे हैं, पहला है प्रश्नवाचक होगा, विधानवाचक होगा, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पर एक सामान्य है, तो आप क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधिवाचक होगा या सामान्य वाक्य होगा। चलते हैं। तुमको मुझे पढ़ना है, तुमको मुझे पढ़ना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, इसमें क्या हो जाएगा? तुमको मुझे पढ़ाना है, तो यहाँ तुमको की जगह आपको होता तो ज़्यादा करेक्ट हो जाता। क्या? आपको मुझे पढ़ाना है, तो यहाँ तुमको हटा के क्या कीजिए? आपको कर दीजिए, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने से संभालने के लिए तुमको नहीं आपको होना चाहिए था। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम, ये क्या है? पूर्ण विराम है, पर चिन्ह है कि अल्प विराम है? तो आप बता दें क्या है? पूर्ण विराम है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने वाले शब्द को नीचे रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अधोरेखा कहा जाता है। जैसे आप किसी बारे में दिखाने के बारे में हमको और ज़्यादा जानना हो या रेखांकित कर देते हैं तो उसे बोलते हैं अधोरेखा या अंडरलाइन कहा जाता है।
उसने तो मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल दी कि मुहावरे का अर्थ क्या है? भ्रम को दूर कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका भ्रम को दूर कर दिया, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो आग लगने पर कुआं खोदना मतलब क्या होता है? संकट के समय क्या होता है? बचाव के लिए सोचना। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? आप बताएं, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं अंतरिक्ष। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि के स्थान को क्या बोला जाता है? तो बोलते हैं अंतरिक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। पर्वत पार्वती महेश्वरी, व्यावहारिक अव्यावहारिक, शेर शेरनी, लड़का लड़के। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? जोड़ी स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए, लड़का का लड़के बहुवचन बनाया गया, लेकिन वहाँ पर पहले वाले में पर्यायवाची लिख दिया गया है। सभी पेपर के प्रीवियस ईयर एक एक करके अपलोड हो रहे हैं, तो आप इन सबको देखना ना भूलें। चलते हैं, जल्द ही जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर भी चैनल पर अपलोड होंगे, तो उनको भी देखते रहें। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में तो आप क्या बताएंगे? अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी या बघेली? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, जयपुरी जो है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में बोली नहीं जाती है। चलते हैं, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है हिंदी भाषा के अंतर्गत? तो आप क्या बताएंगे? महाराष्ट्र हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर मराठी बोली जाती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो आप बताओ, गोस्वामी तुलसीदास हैं। हिंदी का 41 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद लिखिए। सही अनुवाद क्या है? डिजास्टर टू द इन्वायरमेंट टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? पर्यावरण को हानि पहुंचाना आपकी बड़ी समस्या है, ध्वनि प्रदूषण हमारी समस्या। इसमें क्या है? आप देखते हैं 1 से 2 क्वेश्चन इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी परिवर्तन करने का आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य के जीवन की नींव है। आप इसको प्रीवियस ईयर पेपर को देख के फिर अपने पढ़ाई को और धार दीजिए। पहला है, शिक्षा मनुष्य के जीवन का क्या है? नींव है। इसमें कौन सा हो सकता है? एजुकेशन नेसेसरी टू ऑल नहीं, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। देखो, नींव कहा है तो फाउंडेशन कहाँ पर दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, बी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए, अब गद्यांश नीचे, हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 भागों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रेतिकाल, आधुनिक काल। पूरा आप ध्यानपूर्वक, भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता? अब इस पूरे पैराग्राफ को मेरे साथ पढ़िए। भक्तिकाल, या तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद जो है पैराग्राफ को पढ़ें। क्वेश्चन है, भक्तिकाल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूरदास, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना लिखा था। अब यहाँ पर आपको इसको डार्क कर लेना कि भक्तिकाल के समय सूरदास जी ने कौन कौन सी कविता लिखी थी? तो सूरदास, सूर सारावली, साहित्य लहरी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार, शांत, कौन कौन से रस का प्रयोग किया? वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस के भाव को प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी तसी उड़गन केशोदास वह अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि वह गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार पाए जाते हैं। वह जन्म से ही अंधा थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वह जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। अब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, आप क्वेश्चन करते हैं। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला ही जो लाइन स्टार्ट हुई थी उसमें कितने भागों में बांटा गया था? तो आप बताओ कि 4 भागों में बांटा गया था। चलते हैं, सूरदास जी ने किस काल से कवि थे? तो पहले ही लाइन में थे क्या? भक्तिकाल के कवि। आप बैक करके देख सकते हैं, भक्तिकाल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? देखिए, सूर सागर, सूर सारावली, लेकिन रामायणी नहीं है। साखी शब्द रामायणी किसकी है? तो कबीरदास की है। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। सूरसाद के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? श्रृंगार था, वात्सल्य था, शांत था, लेकिन भयानक रस की कहीं भी बात नहीं की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आधे अधूरे किसकी विधा है? तो आधे अधूरे क्या है? विधा कौन सी है? तो आधे अधूरे क्या है? तो नाटक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पैसेज कितना वीडियो में आसान आया था, सब कुछ आसान वैसे ही रखा था। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नारायण मैथिली, गुप्त, महादेवी वर्मा। तो जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो आप बताओगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, सुमित्रानंद पंत है, त्रिलोचन शास्त्री हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाए? छायावादी की रचनाकार कौन है? तो आप क्या बताएंगे? सुमित्रानंदन पंत है छायावादी के रचनाकार। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया है? तो आप बताओगे 4 कालखंडों में। अभी ऊपर बात हो चुकी है पैसेज में, 4 कालखंडों में विभक्त